जय हिंद साथियों। मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का रिक्वायरमेंट आया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी। नीचे लिखा हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी रिक्वायरमेंट 2024। तो एसएससी ने ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली है, जिसकी जानकारी मैं अपने वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, फॉर्म भरने में कितना आपका पैसा लग रहा है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट और अंतिम डेट क्या है, टोटली जो भी जानकारी फॉर्म संबंधित है टोटली जानकारी आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखिएगा। जो भी मेरे द्वारा जानकारी दिया जाएगा आप लोग को संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन होगा समय आपको प्राप्त होते रहेगा। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है। अप्लीकेशन बिंग यानी अप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो अप्लीकेशन आपका 26/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है 17/8/2024 है, 11 बजे PM तक, यानी रात्रि 11 बजे तक 17/8/2024 तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका 26 जुलाई से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका पेमेंट का जो लास्ट डेट है 18/8/2024 है, अर्थात 18 अगस्त तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट जो भी है इसका एग्जामिनेशन फी है वो लोग पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। वहीं पे नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CBT एग्ज़ाम, यानी जो CBT एग्ज़ाम का डेट है, एक और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ करेक्शन डेट आप 27-28 अगस्त 2024 है, यानी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गया, ऐसे फॉर्म भरते समय गलती मत कीजिएगा। अगर बाई द वे गलती हो गया है तो उसको करेक्शन करने के लिए भी एसएससी दे रहा है डेट कि आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने का जो डेट है 27-28 अगस्त, यानी 27 और 28 अगस्त तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन डेट दे रहा है एसएससी आपको करेक्शन करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे CBT एग्ज़ाम डेट है, यानी अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है आपका CBT का। और स्किल टेस्ट एग्ज़ाम है एज पर शेड्यूल, यानी इसके लिए शेड्यूल जारी होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए शेड्यूल आपका जारी किया जाए। बात कर लेते हैं दोस्त एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी भी दिया हुआ है। जनरल OBC EWS के लिए आपका 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, यानी ऑनलाइन आवेदन फ़ी कितना है 100 रुपये। किसके लिए? जनरल OBC और EWS के लिए। SC ST के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, 0 एप्लीकेशन फ़ी, यानी कोई पैसा देना पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी फीमेल किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट है उनको भी पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे करेक्शन डेट जो बताए थे आपको, यहाँ पे करेक्शन चार्ज देखिए, फर्स्ट बार जब करेक्शन आप करते हैं तो 200 रुपया लगेगा। अगर सेकेंड बार करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, ऑफलाइन फी मोड ओनली। यहाँ पे ई चालान ऑफलाइन मोड ओनली, यानी इसके जो 100 रुपये आवेदन फी है या यहाँ पे फर्स्ट टाइम कलेक्शन आप लोग कीजिएगा, उसका जो पेमेंट करने का तरीका है आप लोग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या ई चालान ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। दोस्तों, एज का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी नोटिफिकेशन 2024 है। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2024, यानी 1 अगस्त 2018 से आपका एज का गणना किया जाएगा। तो मिनिमम एज आपका क्या होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए? 27 साल ग्रेड डी के लिए, यानी ग्रेड डी के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए जो एज है आपका 1/8/2024 तक 18 साल हो जाना चाहिए। और मिनिमम 18 साल होना चाहिए। कब तक? 1/8/2024 तक। मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए 1/7/2024 तक, यानी 1/8/2024 तक आपका मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। किसके लिए? ग्रेड डी स्टेनोग्राफर के लिए। और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के लिए 30 साल एज होना चाहिए मैक्सिमम 1/8/2024 तक।
अब मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी एज में छूट का बात कर लेते हैं। तो जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का जो भी रूल रेगुलेशन है उसके, यानी जो सरकार के रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपका एज में छूट होगा। तो दोस्तों ये तो शॉर्ट डिटेल्स था, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आपको बता देते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट कैसे आप लोग कैसे खोलिएगा, उसमें जो विस्तार रूप से जानकारी दिया गया है उस वो भी आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में दिया गया जानकारी मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पोस्ट में क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2024 है। ग्रेड में देख लेते हैं, यानी आपका पोस्ट क्या है, स्टेनोग्राफर का है। ग्रेड क्या है, सी और डी ग्रेड है। यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर एलिजिबिलिटी 2024, यानी इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए योग्यता में क्या दिया हुआ है, 10+2 इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत में कहीं से भी किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर डी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेनोग्राफर डी ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश जो है आपका 50 मिनट होना चाहिए, हिंदी 65 मिनट होना चाहिए स्टेनोग्राफी। वहीं पे बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर सी का, जो आपका इंग्लिश स्पीड होना चाहिए आपका 40 होना चाहिए, हिंदी कितना होना चाहिए 55, यानी स्टेनो का स्पीड दिया हुआ है कि स्टेनोग्राफी में आपका स्पीड कितना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए। भारत में किसी भी बोर्ड से आप 12वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी का स्पीड 50 होना चाहिए ग्रुप डी के लिए, और हिंदी में 65 होना चाहिए। वहीं पे ग्रुप सी के लिए 40 होना चाहिए इंग्लिश में स्टेनोग्राफी स्पीड, और हिंदी में 55 होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देख लेते हैं और भी जो विस्तृत जानकारी है वो। दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। गूगल पे सर्च कीजिएगा कि ssc.gov.in, तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इस टाइप का खुल के आ जाएगा। या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी इसका वेबसाइट खोल सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है SSC क्या है दोस्त, इसका वेबसाइट ssc.gov.in है। इसका वेबसाइट ये है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। जब ये डालकर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपका ऐसा आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली आप लोग इसको खोल सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड आपको डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड में फर्स्ट में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 26 जुलाई का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2024, यानी इसका जो नोटिस रिक्वायरमेंट संबंधित आया है, कब आया है दोस्त, आपका 26 जुलाई को आया है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट में ही नोटिस है। तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये पहले से मेरा PDF डाउनलोड है इसलिए डाउनलोड अगेन बोला। दोस्तों PDF आप लोग का इस तरह डाउनलोड होके सामने आ जाएगा। वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में था, तो आप लोग फर्स्ट बार डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड लिखा रहेगा। सेकेंड बार हम डाउनलोड किए क्योंकि पहले से मेरा PDF डाउनलोड था इसलिए डाउनलोड अगेन लिखा हुआ था। तो इस पर क्लिक करने पे इस टाइप का क्या होगा, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्त, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का डेट क्या है, तो हम आप पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि 26/7 से स्टार्ट हो गया है, 17/8/2024 तक इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट सबमिशन यानी 17/8/2024, यानी 11 बजे रात्रि तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, लास्ट में हो सकता है सर्वर स्लो हो जाता है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग पहले ही इसके लिए फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप योग्यता रखते हैं इसके लिए, एलिजिबिलिटी आपकी है, तो आप लोग पहले ही फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा। इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है ऑनलाइन, सॉरी पेमेंट करने का है ऑनलाइन 18/8/2024 है। 11 बजे रात्रि तक इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 18 अगस्त तक आप लोग यहाँ पे देखिए कलेक्शन करने का जो डेट है, यहाँ पे 27/8 से
8/2024 से लेकर 28/8/2024 तक फॉर्म कलेक्शन का डेट दिया है। 11 बजे रात्रि तक आपको बता दिए कि फर्स्ट बार आप फॉर्म कलेक्शन कीजिएगा तो 200 रुपया लगेगा, सेकेंड बार कीजिएगा तो आपका 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 500 रुपया लगेगा। तो सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिएगा। ये पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फॉर्म भरना है सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरिएगा आप लोग। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अर्थात आपका CBT जो भी एग्जामिनेशन होगा आपका कब होगा? अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगा। यहाँ पे दिया हुआ क्लियर। दोस्तों यहाँ पे देखिए नेशनलिटी में लिखा हुआ है, नेशनलिटी आपका क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ नेपाल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड करके PDF देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। वहीं पे एज का बात कर लेते तो एज के लिए बता ही दिए कि 1/8/2024 तक ग्रुप D के लिए आपका एज होना चाहिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 27 साल ग्रुप D के लिए। वहीं पे ग्रुप C के बात कर लेते हैं तो ग्रुप C के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए कितना? 18 साल और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। 1/8/2008 तक। ऊपर भी हम बता चुके हैं इस वीडियो में, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एज के लिए दिया है। जो एज में छूट मिलेगा आपको बताए थे कि जो भी सरकार का रूल और रेगुलेशन है उसके अनुसार मिलेगा। जैसे यहाँ पे एज में छूट का बात कर लेते हैं तो SC ST के लिए 5 साल मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्त? 5 साल मिलेगा। OBC के लिए कितना मिलेगा? 3 साल मिलेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं PWD के लिए 10 साल मिलेगा। अनरिजर्व के लिए PWD OBC के लिए 13 साल, PW SC ST के लिए 15 साल। ये आपका उम्र सीमा में छूट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना उम्र सीमा में छूट मिलेगा आप लोग को, एक एक करके यहाँ पे बता दिए। क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं तो आपको बता दिए कि 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना चाहिए। भारत में कोई सा भी बोर्ड है जिससे आपको क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे कब तक? 17/8/2024 तक होना चाहिए। साथ में आपका स्टेनोग्राफर स्पीड भी ऊपर बता चुके हैं कि स्टेनोग्राफर स्पीड कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा। इसका जो वेबसाइट है आप लोग जाइएगा ssc.gov.in पे जाकर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आपके पास सुविधा है तो आप लोग साइबर कैफे में भी जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 रुपया आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फ़ी लगेगा, जिसमें SC ST के लिए क्या है कोई पैसा नहीं लगेगा। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, महिला कैंडिडेट है तो आपको भी आवेदन फ़ी नहीं लगेगा। ये 100 रुपया आवेदन फ़ी किसके लिए है? आपका जनरल के लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए है और EWS कैंडिडेट के लिए ये आपका 100 रुपया आवेदन फ़ी है। बाकी SC ST और ऑल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन फ़ी नहीं है। ऊपर भी हम बता चुके हैं इस वीडियो में। ये आपका जो नोटिफिकेशन आया है जिसका PDF है, PDF में दिया हुआ है, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके लिए एक एक जानकारी जो है आपको मुहैया करवा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पेमेंट का बात कर लेते हैं दोस्तों। पेमेंट के लिए आपको बताए थे कि आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भीम UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। आपका जो डेबिट कार्ड होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, मास्टर कार्ड होना, मेस्टो, रुपये पे, किसी से भी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। लास्ट जो ऑनलाइन आवेदन पेमेंट करने का डेट है 18/8/2024 11 बजे रात्रि तक इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सेंटर की बात कर लेते हैं दोस्त। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आप लोग दे सकते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन वाइज यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। आप लोग जहाँ इच्छा हो वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भागलपुर है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है। तो आप लोग जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हैं, जिस भी स्टेट से, जिस भी रीजन से है, तो आप लोग अपना इच्छा अनुसार सेंटर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो
आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, रीजन वाइज दिया हुआ है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इसके एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंशन बिलो, यानी नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 50 होगा, 50 नंबर का होगा आपका। वहीं पे जनरल अवेयरनेस का बात कर लेते हैं, ये भी आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का होगा, 50 प्रश्न 50 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का बात कर लेते हैं तो ये 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, यानी आपका टोटल 200 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे। कितने के होंगे, 200 नंबर के होंगे। 2 घंटा आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 hours and 14 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल एस्क्राइब एज पर पारा, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति है, चाहे जो यहाँ पे पारा 7.1 7.2 7.3 में मेंशन किया है, उसमें जो आते हैं उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट है। और जो ऐसे कैंडिडेट है जो सिंपल है उनके लिए 2 घंटा एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यानी आपका 200 का प्रश्न है, कितने का प्रश्न रहेंगे, 200, मार्क्स कितने रहेंगे, 200 रहेंगे, और एग्जामिनेशन कितने घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा। तो दोस्तों आपको मैं अपने वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवा दिए। फॉर्म भरने से संबंधित एज क्या होना चाहिए, कितना पैसा लग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके लिए स्टेनोग्राफी स्पीड क्या होना चाहिए, टोटली बता दिए। आपका एग्जामिनेशन जो होगा उसका ये सिलेबस क्या है, सिलेबस यहाँ पे आपको दिखाई दिए कि रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा, 200 का प्रश्न होगा। टोटली अपने वीडियो में जो भी जानकारी था आपको प्रोवाइड करवा दिए। मेरे द्वारा बताया गया जानकारी वीडियो में कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सब समय पहुंचते रहेगा, प्राप्त होते रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।